कुरान सिखाने निकले हैं, सुन्नत फैलाने निकले हैं, तो सुन्नत के दायरे एग्जीबिशन में हम लोग आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम साबरा बिन्त मोहम्मद जहांगीर है और ये मेरी साथी तंजीला शोहरत। आज की इस एग्जीबिशन में हम जिस प्रोजेक्ट के तहत आप लोगों के सामने हाजिर हैं वो है इसरा और मेराज। आज हम जानेंगे कि इसरा और मेराज क्या है और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सातों आसमानों के ऊपर गए थे तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, क्या किया, किससे मिले, क्या हुआ और उन्हें हमें रब की तरफ से क्या तोहफा मिला। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसरा क्या है। बैतुल्लाह से लेकर मस्जिद अक्सा तक के सफर को इसरा कहते हैं और मस्जिद अक्सा से लेकर सातों आसमानों के सफर को मेराज कहते हैं। दर हकीकत मेराज का मतलब सीढ़ी है, इसलिए इस पूरे वाक़या को मेराज से ताबीर किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में थे जब जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने साथ बुराक लेकर आए। बुराक एक जानवर है जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा होता है और वो इतना तेजी से भागता है जहाँ तक उसकी निगाह जाती है वहीं उसकी कदम जाकर रुकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होकर बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा आने लगे। मस्जिद अक्सा जो फलस्तीन में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़ाई, तमाम अंबियाओं की इमामत फरमाई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 बर्तन पेश किए गए, एक दूध का, दूसरा शराब का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पसंद किया। तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपने हिदायत पाई, आपके कौम को भी, आपकी उम्मत को भी हिदायत नसीब हुई। अगर आप शराब पसंद करते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम समेत सातों आसमानों के सफर के लिए निकल दिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान में पहुंचे, जिब्रील अलैहिस्सलाम के कहने पर दरवाजा, आसमान का पहला दरवाजा खोला गया। वहाँ पे हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम कहा, आपकी नबूवत का उन्होंने आपका जवाब दिया, उन्होंने आपकी नबूवत का इकरार किया, मरहबा कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने दाहिनी जानिब देखा तो अच्छे रूह थे जिन्हें देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। जब वहीं बाएं तरफ देखा तो बुरे रूह थे जिन्हें देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ निकल गए। दूसरे आसमान की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो उनके कहने पर दरवाजा खोला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों खालाजाद भाई हज़रत यहया बिन ज़करिया और ईसा बिन मरियम से मिले। ईसा अलैहिस्सलाम की ये सिफत थी कि वो अगर किसी भी मरीज के बदन पर अगर छू देते तो वो शिफायाब हो जाता। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान का सफर किया। तशरीफ ले गए जहाँ आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उनसे सलाम किया और उन्होंने आपके सलाम का जवाब दिया और आपकी नबूवत का इकरार किया। आप सब जानते होंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न दिया गया है। फिर आप चौथे आसमान पर तशरीफ़ ले गए और आपने वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, उनसे सलाम किया, उन्होंने आपका सलाम का जवाब दिया और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर आप पाँचवें आसमान पर तशरीफ़ ले गए जहाँ आपने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, उनसे सलाम किया, उन्होंने आपका सलाम का जवाब दिया और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर आप छठे आसमान पर तशरीफ़ ले गए जहाँ आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, उनसे सलाम किया, उन्होंने आपका सलाम का जवाब दिया और आपकी नबूवत का इकरार किया। आप सब जानते होंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है क्योंकि उन्होंने कोहे तूर में अल्लाह ताला से गुफ्तगू की थी। फिर आप सातवें आसमान पर तशरीफ़ ले गए जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर में अपना पुष्प लगाए खड़े थे। इस तरह आप जानते होंगे कि बैतुल्लाह जिस तरह पूरी दुनिया के दरमियानी हिस्सा में है उसी तरह बैतुल मामूर पूरे आसमानों के दरमियानी हिस्सा में है। बैतुल मामूर वो घर है जिसमें हर रोज़ 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और उनकी बारी दोबारा नहीं आती। फिर आप सिदरतुल मुंतहा के पास गए। सिदरतुल मुंतहा वो बेरी का दरख्त है जिसके पत्ते हाथी के कान जैसे और उनके फल कोढ़े जैसे और उसमें सोने के पतंगे छा गए। ये इतना ही खूबसूरत है कि अल्लाह की कोई मखलूक इसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकती, ना उसका गुमान कर सकता है। ठीक आपने सिदरतुल मुंतहा के पीछे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर थे और वो इंतहाई खूबसूरत थे। फिर आप अपने रब के पास गए और आपके रब ने आपको तोहफा में 3 चीज़ें अता फरमाई। 50 वक्त की नमाज, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें और
ہر مسلمان کی مغفرت کا وعدہ ہے جس کا دامن شرک سے پاک ہو۔ آپ اللہ کی طرف سے یہ تحفہ لے کر گزر ہی رہے تھے کہ آپ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ پھر اپنے آپ کو تحفے میں کیا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میرے رب نے مجھ پر اور میری امت پر دن بھر میں 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس پر کہنے لگے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، جائیے اپنے رب کے پاس اور کچھ کم کرا لیجیے۔ تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو بالکل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے رب کے پاس گئے اور آپ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ اسی طرح سلسلہ جاری رہا اور اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں تبدیل کر دیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی نہیں، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، جائیے اور بھی کچھ کم کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، مجھے اب میرے رب سے شرم آ رہی ہے، مجھے اب کم نہیں کرنا، میں اور میری امت 5 وقت کی ہی نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ساتوں آسمانوں کے سفر کر کر جنت جہنم نبیوں سے مل کر فلسطین جا کر سب سے مل کر جب واپس آئے، جب صبح ہوئی تو لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے اس کی یقین نہیں کی۔ لوگوں نے فرمایا کہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ کوئی شخص راتوں رات فلسطین، ساتوں آسمان، نبی، جنت، جہنم سب دیکھ سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہرگز ممکن نہیں۔ تو کچھ لوگ تو تعجب سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے، تو کچھ دوڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور فرمانے لگے کہ تمہارا دوست ایسا بول رہا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ضرور ہو سکتا ہے، اگر میرا دوست بولا ہے تو یقیناً وہ سچ ہی بولا ہوگا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑ گیا، کیونکہ جب تمام لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے تب وہ اکیلے ہی ان کے دوست تھے جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ جزاک اللہ خیر۔